दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला, एक ऐसा हमला जो अगर होता तो नक्शे से मिट जाता पूरा मिडिल ईस्ट। एयरफोर्स वन से डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा, कहा मेरे एक इशारे पर तबाह होने वाला था ईरान, लेकिन सहयोगियों की गुहार पर आखिरी सेकंड में रोक दिया महाविनाश। क्या सच में टल गया तीसरा विश्व युद्ध या वॉशिंगटन का सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा अभी बाकी है? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जोरदार पलटवार, कहा अमेरिका का ये दया का नाटक सिवाय एक सफेद झूठ के और कुछ नहीं है। ईरान के दो टुक ना डरे हैं ना झुकेंगे, फौज की उंगली हर वक्त ट्रिगर पर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी और सख्त, क्या अमेरिका की गीदड़ भभकियों का तेहरान ने निकाल दिया सारा दम? नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो बैटलग्राउंड। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा। पश्चिम एशिया के धकते हुए युद्ध के मैदान में इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी है। वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक और रियाद से लेकर के इस्लामाबाद तक कूटनीति के गलियारों में जबरदस्त हड़कंप बचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा बयान देकर दुनिया को सन्न कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े और सबसे भयानक सैन्य हमले को आखिरी वक्त में टाल दिया है। एक ऐसा हमला जो अगर होता तो पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में तब्दील कर देता और तीसरा विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का देता। लेकिन अमेरिका के इस तथाकथित दरिया दिली और गीदड़ भभकी के पीछे की असल सच्चाई क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। अपनी बात से पलटने और दुनिया पर अपनी धौंस जमाने में माहिर वॉशिंगटन ने एक बार फिर अपना पुराना पैतरा आजमा लिया है। अमेरिकी बारूद की बू से जल रहे इस इलाके में ट्रंप साहब अब अचानक शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं। जिस हमले को रोकने की डींगे ट्रंप हाँकते रहे थे, उसकी पूरी पटकथा खुद वॉशिंगटन के युद्ध पिपासु थिंक टैंकरों ने लिखी थी। ये अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि पहले खुद आग लगाओ, फिर दमकल की गाड़ी लेकर शांति दूत बनने का ढोंग रचाओ, और जब सामने वाला डींगे नहीं तो अपनी जान बचाकर पीछे हट जाओ। असलियत तो यह है कि अमेरिका का यह तथाकथित पीछे हटना उसकी दया का नतीजा नहीं बल्कि उसकी मजबूरी और अंदरूनी खौफ की गवाही दे रहा है। ट्रंप प्रशासन को यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि अगर इस बार ईरान पर हाथ डाला तो लेने के देने पर जाएंगे और यह जंग अमेरिका को इतनी भारी पड़ेगी जिसकी भरपाई उसके आने वाले नस्लें भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए अब ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए नए नए बहाने कर रहे हैं और कूटनीति की आड़ में अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले की बात कहकर ट्रंप दरअसल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और अपनी गिरती साख को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेहरान ने भी अमेरिका के इस सारे ड्रामे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और वॉशिंगटन के खोखले दावों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि सफेद महल की बुनियादें हिल गई हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का ये बयान सिवाय एक नए और ताजे सफेद झूठ के और कुछ नहीं। ईरान ना तो अमेरिका के इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला है और ना ही उसके झूठे झांसों में आने वाला है। तेहरान ने अपनी सैन्य सतर्कता को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन अपनी गुंडागर्दी और शत्रुतापूर्ण रवैये से बाज नहीं आता तब तक कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल भावना, डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सामने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सेखी भगाते हुए कहा था कि अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। उनके एक इशारों पर अमेरिकी मिसाइलें तेहरान की तरफ दागी दी जाती और एक ऐसा कत्लेआम मचता जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। लेकिन ट्रंप के मुताबिक उनके क्षेत्रीय सहयोगी यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश की कि इस तबाही को रोक लिया जाए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि खुद ईरान ने भी उनसे दया की भीख मांगी थी
और हमला टालने की अपील की थी। ट्रंप के इस हास्यप्रद बयान ने वॉशिंगटन की उस ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया है जहां हर स्थिति में खुद को राजा और बाकी दुनिया को याचक समझा जाता है। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की थी और उनसे पूछा था कि क्या किया जाए। ट्रंप ने बड़े ही बड़बोले अंदाज में कहा कि उन्होंने क्राउन प्रिंस से पूछा था कि ईरान पर हमला करना बेहतर होगा या फिर कोई समझौता कर लेना चाहिए। इस पर क्राउन प्रिंस ने कथित तौर पर उन्हें सलाह दी कि समझौता ही सही रास्ता है, क्योंकि एक बार जंग छिड़ गई तो ये चिंगारी तले अंधेरा वाली बात हो जाएगी और किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तबाही का ये तूफान कहां जाकर रुकेगा। लेकिन अमेरिका का यह दांव ईरान के सामने पूरी तरह उलट पड़ गया और तेहरान ने ट्रंप के इस दावे की पोल खोल कर रख दी। ईरानी सरकारी मीडिया और वहां की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी और फोर्स ने ट्रंप के इस बयान पर तीखा हमला बोलते हुए इसे वॉशिंगटन का नया पैंतरा और सरासर झूठ करार दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि उसने अमेरिका के किसी भी तरह की दया की कोई अपील नहीं की थी, बल्कि अमेरिकी धमकियों का जवाब देने के लिए उसकी उंगली पर हर वक्त ट्रिगर पर है और उसकी फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ईरानी सैन्य बलों की सतर्कता इस बात का सबूत है कि तेहरान अब अमेरिका की किसी भी चालबाजी में फंसने वाला नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियां बंद नहीं करता और अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता, तब तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपनी नौसेना का डर दिखाकर ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को और सख्त कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में तेल की सप्लाई पर करारा झटका लगा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अब पहले जैसी स्थिति कभी नहीं लौटेगी। अमेरिका यह सोचता है कि वह दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। प्रवक्ता ने साफ किया कि यद्यपि ओमान के साथ शिपिंग कॉरिडोर को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की फैसला पूरी तरह से ईरान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा रणनीतियों पर निर्भर करता है। अमेरिका की धमकियों के साए में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा और न ही किसी अमेरिकी दबाव को बर्दाश्त किया जाएगा। भावना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे बड़े सुपर पावर कंट्री अमेरिका की बात करते हैं और कहते थे कि हम ईरान को मिटा देंगे, लेकिन आज ईरान अमेरिका को मिटाने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, तो अमेरिका जहां एक तरफ जंग का माहौल बनाकर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि सोमवार दोपहर से दोनों देशों के बीच एक बार फिर नई बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। इस वार्ता में हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा से लेकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने का दावा किया गया है। लेकिन मजे की बात यह कि इस बहुचर्चित बातचीत का ठिकाना कहां होगा और इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, इस पर ट्रंप प्रशासन के पास कोई साफ जवाब नहीं है, जो अमेरिका की जल्दबाजी और धूलमूल रवैये को बयां करता है। क्षेत्रीय कूटनीति सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल रचा जा रहा है और एक संभावित समझौते की पटकथा तैयार की जा रही है। इस प्रस्तावित बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की बहाली, पूरे क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ सैन्य हमलों पर पूर्ण विराम और इराक में ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों को सीमित करने की शर्तें शामिल हो सकती हैं। इसके बदले में अमेरिका को ईरान पर लगाई गई अपनी गैर कानूनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना होगा और ईरान को उसके तेल के निर्यात की अनुमति देनी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी दी हुई जमान पर कभी कायम रहता है? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका के साथ समझौता करना आस्तीन में सांप पालने जैसा है। यूएस जब चाहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से
करारा जवाब देता है और बातचीत की मेज पर आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा भुगतभोगी खुद ईरान रहा है। यही वजह है कि तेहरान इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और किसी भी अंतिम समझौते पर दस्तखत करने से पहले अमेरिका की हर चाल को परख रहा है। ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका केवल ताकत की भाषा समझता है, इसलिए वो बातचीत की मेज पर जाने से पहले अपनी सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे को पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है ताकि वॉशिंगटन उसे धोखा ना दे सके। अपनी कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करने के लिए ईरान ने क्षेत्रीय देशों के साथ अपना संपर्क बहुत तेज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अचानक कई बड़े कूटनीतिक दौरे और बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से सीधी बात की और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चर्चा की। ईरान की इस पहल से यह साफ हो गया है कि वह अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबे को नाकाम करने के लिए अपने पड़ोसियों को एकजुट कर रहा है और वाशिंगटन को इस क्षेत्र में अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान के साथ भी अपनी रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूरभाष पर लंबी चर्चा की और क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा चिंताओं पर अपने विचार साझा किए। ईरान का ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तेहरान ये संदेश देने में कामयाब रहा है कि अगर यूएस उस पर कोई आंच लाने की कोशिश करेगा तो पूरा क्षेत्र अमेरिका की नीतियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और यूएस की दाल गलने वाली नहीं है। बिल्कुल, इधर सऊदी अरब ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद नपा तुला लेकिन दूरदर्शी रुख अपनाया है। रियाद ने साफ कर दिया है कि वह क्षेत्र में किसी भी नए युद्ध का मैदान नहीं बनाना चाहता। सऊदी प्रशासन ने घोषणा की है कि वह शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ लगातार संवाद जारी रखेगा। सऊदी अरब का यह रुख अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वाशिंगटन हमेशा से सऊदी अरब का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अपने मोहरे के रूप में करता आया है, लेकिन अब क्षेत्रीय ताकतें अमेरिका की इस फूट डालो और राज करो की नीति को समझ चुकी हैं। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि उन्होंने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी तबाही से बचा लिया। दरअसल अमेरिका के घटते वर्चस्व को छुपाने का एक खोखला अपवरण मात्र है। सच तो यह है कि अमेरिका अब सुपर पावर होने का सिर्फ ढोंग रच रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि वो ईरान जैसे जिद्दी और स्वाभिमानी देश के सामने असहाय नजर आ रहा है। ट्रंप की बातचीत की ये पेशकश और उस पर ईरान का ये कड़ा रुख और आक्रामक रुख ये साबित करने के लिए काफी है कि अब वॉशिंगटन की धौंस यहाँ चलने वाली नहीं है। सोमवार से प्रस्तावित इस नई वार्ता पे अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका सच में इस बार कूटनीति के प्रति गंभीर है या फिर यह उसकी कोई नई सैन्य चालबाजी का हिस्सा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। अगर अमेरिका ने फिर से कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जिसकी टीस वाशिंगटन सदियों तक महसूस करेगा। पश्चिम एशिया का ये पूरा घटनाक्रम अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को तबाही की आग में झोंक देगा। अमेरिका की आक्रामक और अस्थिर नीतियां दुनिया को बार बार तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अब देखना यह होगा कि सोमवार की बातचीत से कोई ठोस नतीजा भी निकलता है या फिर अमेरिका का ये खोखला ड्रामा एक बार फिर फ्लॉप साबित होता है। दुनिया की नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल भावना, और ये 24 घंटा तय करेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का आखिर फैसला क्या होगा। क्या तेहरान, क्या खामेनेई ट्रंप और नेतन्याहू को उखाड़ फेंकेंगे या ट्रंप कोई नया चाल रचेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो बैटल ग्राउंड में भी के लिए सिर्फ इतना ही। इस शो को लेकर के आपको क्या कुछ राय है? क्या अमेरिका जो खाड़ी में कर रहा है सही है या गलत है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और इंडिया डेली 24/7 का खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।